आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान और लंबा गहरा सांस लें। अपने सभी केंद्रीय प्रभारी इन सभी को मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख उनके नेतृत्व में आज मुंबई क्षेत्र में हजारों शिक्षक कार्यरत है। योग प्रचार प्रसार का कार्य करने ऐसे आदरणीय सुरेश जी और उनकी पूरी टीम को बधाई, यहाँ पर आदरणीय वरुण जी और आप सभी को बधाई। आइए सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत। दोनों पास सामने पड़ भगवान ने हमें जितना चाहिए आवश्यक है इससे लाखों गुना ज़्यादा दिया है। लंबा लंबा सांस लेने, लंबा लंबा सांस छोड़ने, हमें जीवन भर जितनी आवश्यकता थी उससे लाखों गुना ज़्यादा दिया है। हमें उसका उपयोग करके अपना जीवन सफल और संपन्न बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता से ज़्यादा दिया है। हमारे शरीर में भी अलग अलग अंगों में जितनी आवश्यकता है उससे 4 गुना दिया है। और इसी कारण जब तक मानो हमें चाहिए 25 पॉइंट और भगवान ने दिया है 100 पॉइंट। और इसी कारण कुछ लोग बोलते हैं कि अपना तो अभी 60 हो गए हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या इसी कारण नहीं है कि आपका तो 25 बाकी है ना, मतलब 75% जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको एहसास ही नहीं होगा कि हमारे शरीर में कोई समस्या है, क्योंकि 25% ही चाहिए और उतना तो बैलेंस है। तो उसे कारण पता नहीं चलता है। लोग बोलते कि अपने को तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कोई गोली नहीं है। लेकिन जब 25% के नीचे जाएगा तब पता चलेगा धीरे धीरे। तो इसलिए ये योग साधना करनी है। हम 25% तक जाए नहीं, लंबा लंबा सांस लेना। जब तक हमारे प्रत्येक अंग में जो हमें चाहिए 25% वो तो बैलेंस है, इसी कारण कुछ समस्या नहीं आई। और जब उसी के अंदर 24, 23 ऐसा होने लगे तब महसूस होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पंजे आगे पीछे।
और तब समय गया है, समय निकल गया। सुधारने का समय है जब तक 75 यूटिलाइज नहीं हो रहा है। 25% में शुरुआत हो गई, 24, 23, 22, फिर वो सुधार नहीं हो सकता। उंगलियां टाइट करें, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। घुटने के लिए घुटने की जीवन भर समस्या नहीं आनी चाहिए। घुटने की बात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर साइकिलिंग करेंगे। लोगों की धारणा है कि ये योग साधना बड़े बूढ़ों के लिए है, युवा के लिए नहीं है। ये गलत धारणा है। रोगी लोगों के लिए योग साधना है, ये भी गलत धारणा है। रोगी बनना हमारा स्वभाव ही नहीं है। आरोग्य संपन्न रहना ये हमारा जन्म सिद्ध हक है। मानव छोड़कर कोई भी जीव बीमार नहीं होता। केवल मानव बीमार होता है। थोड़ा फास्ट करें। झूला दें। दूसरा व्यायाम की प्रक्रिया में ये सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक अंग का व्यायाम हो रहा है। थोड़ा गति देकर और प्राणायाम में कपालभाति ज़्यादा करना जरूरी है। अब चेक की जाए। आज मॉडर्न साइंस ने कितनी बीमारियां खोज दी। मेडिकल साइंस ने एक अंग की अनेकों बीमारी, अनेकों नाम है उसके, और उसके अनेकों डॉक्टर हैं। तो यहाँ भी ऐसा योग साधना में भी लोगों ने ऐसी धारणा बनाई कि पुरुषों के लिए पुरुष योग शिक्षक चाहिए, महिलाओं के लिए महिला योग शिक्षक चाहिए। यहाँ हमारी समस्या का समाधान एक ही है, प्राण शक्ति बढ़ानी है। फिर नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं। बीमारी कौन सी है उसका नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हर समस्या का समाधान है सूक्ष्म व्यायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम। व्यायाम ज़्यादा करें, कपालभाति ज़्यादा करें, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। सर के बाल से लेकर
पाँव के नाखून तक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। उपाय एक ही, आधा आधा करो। थोड़ा स्पीच करना है। रोज हम करते रहेंगे, हमें पता रहेगा कि अपने किसी कोई भी जॉइंट में कोई अकड़न नहीं है। हाथ के पंजे थोड़ा दूरी पर रखने का प्रयास करें। पूरा निचोड़ निकालना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री है ना, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, डायबिटीज, प्रोस्टेट, न्यूट्रस और इन सब। आइए अब स्थित कोणासन। Change. धीरे धीरे अकड़न निकलनी चाहिए। ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे होना चाहिए, घुटने जमीन तक पहुंचनी चाहिए। अब थोड़ा ऐसे पाचन तंत्र स्वस्थ करना है और ब्लड सर्कुलेशन। तो बीमारी चाहे जो भी हो, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें। धीरे 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 प्रत्येक क्रिया बड़ी आसानी से, सहजता से ऐसी होनी चाहिए। ज़्यादा खिंचाव देने की आवश्यकता ना हो, ऐसे सीधे। ऐसे बैठ सकते हैं उसके ऊपर, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। ऐसे खुद को उठा सके, ऐसे पद्मासन लगा सके, फिर ऐसे उठाओ। कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा होना चाहिए। कपालभाति तो ज़्यादा होना ही, आधा घंटा अलग से, और 15 मिनट अनुलोम विलोम। सूक्ष्म व्यायाम जितना हम यहाँ कर रहे हैं उतना पर्याप्त। अंगूठा बाकी सभी क्रिया हम यहाँ जितनी भी कर रहे हैं उतनी पर्याप्त। कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है अलग से।
चेंज। पंजे घूमते हैं। सांस भरते एक सेकंड। खिंचाव देना है। पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। कमर से पूरा खिंचाव देना है। चेंज। 3 बार। आगे पलट। गर्दन लेफ्ट बैक। चेंज। ऊपर नीचे। अब रोटेट करें। आंखों की लेफ्ट राइट। जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए। लेंस लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बीमार होना ही नहीं है, बीमार होने से बचना है। ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी दिशा में। अब गोल गोल घुमा।
अपने शरीर में आरोग्य के दृष्टि से जो भी समस्या है और जीवन में भी जो समस्या है उनका प्रमुख कारण है ऑक्सीजन की कमी, प्राण शक्ति। भगवान प्राण रूप में आकर अपना शरीर और जीवन का संचालन करता है। तो प्राण शक्ति की कमी यही एक प्रमुख कारण है। और जिस योग साधना से हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी वो क्रिया हमें करनी है, चाहे बीमारी जो भी हो, प्राण शक्ति बढ़ानी है। अब प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए सबको पता है कि हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, बताया गया ना, हीमोग्लोबिन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। प्राण शक्ति अगर हमारे शरीर में, हम नाक से तो सांस वायु ले रहे हैं, लंग में जा रहा है, अपने पूरे शरीर छिद्र, स्किन में छिद्र है, जैसे पसीना आता है तो छिद्र है, तो वहाँ से भी वायु एंटर कर रहा है अंदर, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन को शोषित करके पूरे शरीर को सप्लाई देना, ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। हमेशा ध्यान रखो, ऑक्सीजन को शरीर में शोषित करना और संपूर्ण शरीर की कोने कोने तक ऑक्सीजन प्राणवायु को पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। आप बात नाम लेंगे ना तो दोबारा याद रहेगा। अपने शरीर में लंग्स के माध्यम से जो वायु आया है उसमें से ऑक्सीजन को शोषित करना, शरीर की स्किन से जो छिद्र है उसमें से जो वायु अंदर आएगा उसमें से भी ऑक्सीजन को अवशोषित करना और पूरे शरीर के कोने कोने तक ये प्राणवायु यानी भगवत शक्ति पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, बस इतना ही काम है। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग करने के लिए हमारा खून बढ़ना चाहिए। हीमोग्लोबिन किस में है? रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल किस में है? खून में। खून में है कि नहीं? सबको पता है ना। खून में क्या क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट, मोटा मोटा ये 3 इंग्रेडिएंट है ना। और ये हीमोग्लोबिन किस में है? रेड ब्लड सेल में है। तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, महिलाओं के लिए 14 के ऊपर और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर, तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए हमारा रेड ब्लड सेल बढ़ने चाहिए, आरबीसी बढ़नी चाहिए। और आरबीसी बढ़ना है माने खून बढ़ना चाहिए। और खून कब बढ़ेगा? जब हमारा पेट के सभी अंग बराबर काम करेंगे, यानी पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। तो पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे शरीर की सर से बाल से लेकर पाँव के नाखून तक चाहे जो भी बीमारी है उन सब का निवारण होगा। और हमारे जीवन के भी जो समस्या है, जीवन में जीवन संचालित करने में जो भी समस्या आ रही है, अनेकों प्रकार की समस्या, उन सब का समस्या का समाधान हमारे पाचन तंत्र पर निर्भर है। पाचन जिसका ठीक है उसे समस्या कम होगी। और आपको मजे की बात बताता हूँ, पूरा सर्वे हुआ है तो पूरे विश्व में 850 करोड़ मानव है, सभी का पाचन बिगड़ा हुआ है। इसीलिए सभी के बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है, सब लोग गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं, कोई सही काम नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, तो मोदी सरकार का काम बिगड़ा है, अपने मोदी सरकार का। नहीं तो वो मोदी सरकार समझ जाएंगे, कोई झमेला करेंगे। हाँ, बोले ये मोदी सरकार काम बराबर नहीं, ऐसा पोपटराव बोल रहे हैं। अपना मोदी सरकार, अपना पेट। हाँ, कभी गड़बड़ होगा, कोई बोले अरे वहाँ एक स्कूल में क्लास चलता है, वहाँ पोपटराव करके वो बोलते हैं मोदी सरकार का काम बराबर नहीं चल रहा, तो झमेला होगा, है ना। मोर्चे लेके आएंगे लोग यहाँ पर बीजेपी वाले। तो अपना मोदी सरकार मैंने अपना पेट ये सही होना चाहिए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनका काम बराबर होना चाहिए। बस पाचन ठीक होगा तो हमारे शरीर और जीवन की सब समस्या समाधान। आइए आप करेंगे 8 प्राणायाम। भस्त्रिका, ध्यान मुद्रा, आंखें मेरुदंड सीधा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है, बस कोई ज़्यादा कठिन विधि नहीं है। डीप ब्रीदिंग 3 मिनट के लिए करेंगे।
दिन में जब भी आपको याद आए सांस की लंबाई बढ़ानी है। अगर हमारा शरीर सुंदर सुडौल आकर्षक चाहिए तो ये लंबा सांस लंबा लेने की आदत डालो। दिन भर आपको जब भी याद आए सांस धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना। माने 1 मिनट में आज नॉर्मल व्यक्ति के 18 से 20 बार श्वसन हो रहा है, तो वो 10 के नीचे आना चाहिए। जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है सूक्ष्म व्यायाम द्वारा, तो हमारे शरीर में कहीं कोई क्रैम्प भी नहीं आएंगे। हम लोग में उसको सिलिक भर रही है, सिलिक भरना बोलते हैं ना, तो वैसे क्रैम्प भी नहीं आएंगे कहीं भी शरीर के किसी अंग में क्रैम्प आएगी नहीं। अगर हम ये सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा कर रहे हैं, कपालभाति ज़्यादा कर रहे हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा कर रहे हैं, करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, शरीर अपने आप डिटॉक्स होता है। घर में भी एक हाथ से कोई काम कर रहा है तो दूसरा हाथ से अपान मुद्रा लगा के बैठ जाइए, काम करते जाओ, शरीर डिटॉक्स होता है। केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक। पेट अपने आप स्ट्रोक ले रहा है, पेट खींचना नहीं है, ध्यान रहे। केवल नाक से जो हम छींक रहे हैं, सांस बाहर फेंक रहे हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। पेट खींचना नहीं, कोई अंग हिलाने की आवश्यकता नहीं, सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं। 2 छींकों के बीच में सांस अपने आप अंदर जा रही है। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाइए दोनों हाथों में। प्रत्येक समय मन में एक पवित्र चिंतन, हम जो चेतन मन से चिंतन करते रहेंगे वो अवचेतन मन में जाएगा। फिर हमें अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वभाव बन जाएगा हमारे अवचेतन मन का स्वभाव बन जाएगा। ये भगवान तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। बार बार मन में चिंतन करने से वो अवचेतन मन का स्वभाव बन जाता है। फिर हमारा पाचन ठीक ही रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, न्यूक्लियस, ओरी, इन सब का व्यायाम हो रहा है बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। यही प्रमुख है हमारे शरीर का और जीवन का आधार। पेट है अपना, पेट सही होना चाहिए। और आज विश्व में 850 करोड़ मानव का पेट बिगड़ा हुआ है, इसलिए गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई सही काम नहीं हो रहा है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। अपने शरीर की और जीवन की समस्त कमियों को दूर करना है तो ये बाह्य प्राणायाम 11 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार तक तो करना आवश्यक है। 3 बंद के साथ, मूल बंद, कुरियान बंद और जान बंद। पेट को छाती की तरफ खींचने में पूरी ताकत लगानी है। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव मिलना चाहिए पेट की मांसपेशियों को। अपनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनानी है, कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है। जब तक कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं बनेगी, हमारे शरीर के एक एक एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करने का कार्य ये कुंडलिनी शक्ति करती है। पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। तो इसलिए हमें कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी ऊपर उठाना है, तो थोड़ी ताकत लगानी है। बाह्य प्राणायाम हम जितना ज़्यादा करेंगे, अगर इच्छा है तो घर में भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा बार करेंगे उतनी हमारे शरीर और जीवन की कमियां दूर होने में मदद होगी। हमारे चाहे जो भी कमियां हैं वो सब कमियां दूर होती है बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करने से, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है उसमें दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति। अब अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। डिवाइन पावर, अग्नि बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र में सुधार होने के लिए। अग्निसार के बाद अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम, जो हमारे वाणी को पवित्र बनाए, वाणी और जीवन को पवित्र बनाने की व्यवस्था है। कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता। 3 बार करेंगे। ही बंद लगते हैं। एक तो
तो टोरी कंटकों पे जाएगी, जालीदार बंद लगेगा, थायराइड संबंधी के विकारों में लाभ मिलेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूलबंध लगेगा। दो ही बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूलबंध, कुड़ियान बंद और जालीदार बंद, और उज्जयी प्राणायाम में मूलबंध और जालीदार बंद। अब करेंगे सियासी। अपनी दृष्टि यहाँ पर रोकनी है, तो बीच में करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उन सभी वायु कोशों की शुद्धि हो रही है। ठंडी गर्म हवा जा रही है, बाई नासिका से ठंडी होकर जा रही है, दाहिनी नासिका से गर्म होकर जाएगी। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, पीला पिंगला। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, इतना ही ध्यान रखना है। अंदर ना अंदर रोकना है, ना बाहर रोकना है। लंबा ले लो, लंबा छोड़ो। सभी रोगों का एक ही नाम, आरोग्य ठीक नहीं है। सब रोगों का एक ही नाम, आरोग्य ठीक नहीं है। और सब रोगों का एक ही इलाज, पाचन को ठीक करो, प्राण शक्ति को बढ़ाओ। अलग अलग दवा की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन जिस भी क्रिया द्वारा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं वो आप करें।
जिस भी क्रिया से हम अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो क्रिया आप करो, वही योग होगा। योग हमारा मूल स्वभाव है, योग हमारा मूल स्वभाव है। जो भी योग करेगा उसका आरोग्य ठीक रहेगा, शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सब प्रकार का आरोग्य ठीक रहेगा। रुकेंगे, अब करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के बाद उद्गीत 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप देखो, ओम का उच्चारण जल्दी जल्दी में मत करो, आराम से करो। इस प्रकार से देखो, जब करेंगे जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा करो, अधिक फायदा होगा। देखो मैं पहले दिखाता हूँ। जितना लंबा कर सकेंगे उतना लंबा करो, घाई घाई में मत करो। ओम ओम 3 बार कर दिया, पाटे टाकायचं काम नहीं करायचं, शांति से करो। जब योग करना ही है तो शांति से करो, इसमें भी हमारा पाचन ठीक होगा। जब आप ऐसा जितना बढ़ाएंगे तो पेट की तरफ हाथ लगा के देखो, पेट पूरी तरह से टाइट होगा तो सभी अंगों का व्यायाम होगा अपने आप। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा करते हैं, तो लंबा करने का आदत है। ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और लंबा गहरा सांस भरें। पेट को हाथ लगा के देखो। आंखें बंद रखें और मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था में हमारे शरीर में जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, वो ऐप एक्टिवेट होंगे और जीवन का कार्य सहज बनेगा, बड़ा आसान होगा। ध्यान की अवस्था में जितना भी हम ज़्यादा बैठेंगे उतने अब ज़्यादा ऐप हमारे एक्टिवेट होंगे और हमारे जीवन का हर कार्य बड़ा आसान होगा। डीप ब्रीदिंग लेना है, लेकिन मंद गति से लेना है, मंद गति से छोड़ना है।
दोनों हाथ ऊपर उठाए, आते भी दोनों हाथों को दर्शन करना है। और आते भी उसके जानी आँखों को देखिए, कोई भी कार्य हम पहले चेतन मन से करते हैं। आप अभी घर में पहली बार आपने सब्जी बनाना शुरू किया होगा, तब आपको सब ढूंढना पड़ता होगा ना, ये तपेली है, फिर सब मसाले किधर किधर रखे हैं, कहाँ प्याज किधर है, ये किधर है, वो किधर है, सब ढूंढना पड़ता था। जब एक बार अवचेतन मन बार बार करने से चेतन मन से, फिर हमारे सुप्त मन से अवचेतन मन में गया, फिर आप बराबर मसाले का वही आप, मतलब मसाले के डब्बे पर कोई नाम नहीं है, लेकिन वही मसाला लेंगे ना, बराबर है कि नहीं? मतलब आप चूक नहीं होगी, क्यों? वो अंतर्मन में गया और वो स्वभाव बन गया। मतलब आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, धनिया किधर होगा, ये किधर होगा, कुछ याद करने की स्वभाव बन जाता है। सुप्त हमारा जो अवचेतन मन है उसका स्वभाव बन जाता है। और जब ये स्वभाव जल्दी बनने के लिए क्या चाहिए? तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति ज़्यादा चाहिए। प्राण शक्ति जितनी ज़्यादा है, हमारी अवचेतन मन की ग्रास्पिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। फिर आपको कहीं देखना, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें भगवान ने आगे पीछे आंखें देनी पड़ेगी ना, पीछे से कोई होगा, आगे से ऊपर से भी कोई गिर सकता है, तो आंखें नहीं दी है, आंखें खाली सामने देखिए। अंतर्मन में भी आंखें दी है। तो जब हमारा अवचेतन मन में हमारा विचार पहुंच जाता है, स्टोर हो जाता है, तो हमारा वो स्वभाव बन जाता है। हमें ना पीछे देखना पड़ता है, ना आगे देखना पड़ता है, ना ऊपर देखना पड़ता है। वो अपने आप खुद को इंट्यूशन होता है और वो आप वहाँ से बच जाते हैं। मतलब पीछे से अगर कोई कार आ रही है तो आपको बाई इंट्यूशन पता चलेगा बाहर पीछे से कार आ रही है, तो आप साइड में हो जाएंगे। क्यों हो गए वो पता नहीं है, लेकिन हो जाएंगे साइड में। और बाद में आपको पता चलेगा, अरे अच्छा हुआ मैं साइड में आ गया। साइड में आप नहीं गए, आपके अवचेतन मन में आपको इंट्यूशन दिया कि साइड में हो जाओ। तो इतनी अपार शक्ति अपने शरीर के अंदर है, उसका उपयोग करने के लिए बस एक ही चीज की आवश्यकता है। कौन सी? प्राण शक्ति। बराबर, प्राण शक्ति की आवश्यकता है, भगवत शक्ति की आवश्यकता है। और उसके लिए पाचन ठीक करके हीमोग्लोबिन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आइए अब करेंगे मर्कटासन। चलो, दोनों हाथ साइड में रखो, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में ले लो, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना रखे, पंजे पर पंजा, और थोड़ा सा खिंचाव मिलेगा, थोड़ा सा रुके। सभी लेफ्ट साइड में, घुटने लेफ्ट साइड में, कमर में, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव मिल रहा है। अभी इस स्थिति में हमें आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसा ही रोककर लंबा लंबा सांस लेते रहना है। लेकिन अपने पास समय ना होने के कारण हम रुकते नहीं है। अब धीरे धीरे राइट साइड में आइए, घुटने राइट साइड में, चेहरा उल्टी दिशा में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। ये रुकने की स्थिति हमारी आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक हम रोक सकते हैं। तब हमारा पूरा कमर, पेट, हार्ट, लंग, सबका पूरा व्यायाम, मेरुदंड पूरा व्यायाम होगा। अब गति नहीं करनी, लेफ्ट राइट पूरी क्रिया करने का प्रयास करो। खाली हवा में हिला मत। हाँ, कोई ऐसा ऊपर ऊपर इधर उधर करते हैं, ऐसा नहीं करना, पूरा जमीन तक पहुंचना है। हाँ, कभी कभी मैं देखता हूँ हवा में घुमा रहे हैं। हाँ, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, आधा फुट लेफ्ट में, आधा फुट राइट में, ऐसा नहीं करना, जैसे फायदा नहीं होगा। जमीन तक घुटने जाने का जरूरी है। और पूरा देखो, ये ऐसी क्रिया है मर्कटासन, इसमें पूरा व्यायाम हो रहा है, पाचन तंत्र का भी हो रहा है और ब्लड सर्कुलेशन का। पाचन का समस्या ज्यादा है, कपालभाति करने में दिक्कत आती है, तो ये मर्कटासन करो।
50 बार 100 बार। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फुट का अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो, खिंचाव मिलने दो, लंबा लंबा सांस लेना। सांस लंबा लेंगे तो आपको ज्यादा खिंचाव मिल रहा है ऐसा कमर में महसूस होगा। इसी स्थिति में हमें आधा मिनट, 1 मिनट, 5-5, 10-10 मिनट तक रुकना है। अब धीरे धीरे राइट साइड में घुटने, लेफ्ट साइड में चेहरा, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। खिंचाव मिलने दो, थोड़ा सा लंबा लंबा सांस लेना, लंबा लंबा सांस छोड़ना। अब गति देकर करो और प्रयास करो अपने घुटने जमीन तक पहुंचे, चेहरा उल्टी दिशा में, मेरुदंड का भी पूरा व्यायाम हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य जीवन भर सही रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड का तो कभी ऑपरेशन करना ही नहीं है। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन होता है 99% फेल होते और फिर कमर के नीचे वाला अंग निकामी हो जाता है। रुकेंगे। अब करेंगे कंधरासन। दोनों एरिया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है, सांस भरते हुए, और पेट को छाती की तरफ बाह्य प्राणायाम जैसे करते हैं वैसे खींच के रखो। सांस चालू रखो। बाह्य प्राणायाम में हम सांस रोकते, यह रोकने की आवश्यकता नहीं। पेट खाली छाती की तरफ ले, थोड़ा रुकने का प्रयास करो और ऊपर की तरफ दबाव डालो। अब थोड़ा गति देकर करो, धीरे 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 ऊपर नीचे करना है। ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। रुके। अब पवन मुक्तासन की स्थिति में डोल आगे पीछे डोलना है। आगे पीछे लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आना। मकरासन, कोनियां मिलनी चाहिए। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोरी रखना है। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोरी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे। दृष्टि आसमान की तरफ रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे गति देकर करो।
और हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। 10 बार करो, 15, 25, 50, 100 तक, 100 तक जाने से 100 तक। पाचन भी ठीक रहेगा, कमर भी ठीक रहेगी, मेरुदंड का काम सही रहेगा, हार्ट और लंग्स का व्यायाम होगा, थायराइड का भी व्यायाम होगा। पाचन में ज्यादा ही बिगाड़ी तो धीरे धीरे बढ़ाकर 50 तक तो जाओ, रुकेगी। विश्राम, पंजे पर पंजा। भुजंगासन का दूसरा प्रकार, हम सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोनियाँ सीधी होगी ऐसी, और दृष्टि आसमान की तरफ थोड़ा रुकने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गति देकर करो। हर बार ऐसी कोनी सीधी होनी चाहिए। अपने अपनी मर्यादा में करना है। हार्ट और लंग्स का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। अपने अपनी मर्यादा में सांस भरते ऊपर उठना। लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। सभी को